नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवलिंग पर क्या अर्पित करें कि आपकी मन्नत पूरी हो जाए? तो आप अपनी मन्नत के अनुसार वस्तु अर्पित करें तो और भी अच्छा है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कुछ ऐसी वस्तु है जिसको जरूर अर्पित करना चाहिए, और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या अर्पित करने से क्या फल आपको प्राप्त होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि के आते ही आप में उत्साह तो आ ही गया है और अपने अपने तरीके से आप प्रसन्न भी करेंगे शिव जी को। अब महाशिवरात्रि हिंदुओं का बहुत ही शुभ और बड़ा त्योहार है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए खूब धूमधाम से आप त्योहार मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि हिंदी कैलेंडर के 11वें महीने में मनाई जाती है और इस दिन को शिव की महान रात्रि के रूप में मनाया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती दोनों का विवाह उत्सव के रूप में भी हम मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है इस दिन भगवान शिव ने धरती को नष्ट होने से बचाया था, लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रखा था कि सभी भक्त उनकी सच्ची श्रद्धा से पूजा उपासना करें तो बेहतर होगा। तो क्या अर्पित करें कि शिव जी को प्रसन्न कर पाएं? देखिए, फल जरूर अर्पित कीजिएगा, आपको जो भी मिले। अब बात करते हैं दूध की। भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करने से सदैव आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोगों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण कहता है कि समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने सारा विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था, जिसके चलते उनका शरीर नीला पड़ने लगा। तभी सभी देवताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया तो विष का असर उन पर से कम हो गया। अब दूसरी वस्तु है जल। नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आपका मन शांत रहेगा, आपके अंदर करुणा का भाव आएगा और विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर जल भी डाला था। चीनी। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चीनी भी अर्पित की जाती है और चीनी अर्पित करना लाभदायक है। घर में कभी यश, वैभव, धन, कीर्ति की कमी नहीं होती। अगर आपके पास चीनी ना हो तो कोई बात नहीं, गन्ने का रस भी अर्पित कर सकते हैं। केसर। लाल केसर से शिव जी का अभिषेक करने से जीवन में सौम्यता आती है, मांगलिक दोष समाप्त होता है और कहा जाता है महाशिवरात्रि पर अगर अपने व्यापारिक दस्तावेजों पर केसर से तिलक करें तो सभी अड़चनें दूर होती हैं, काम धंधे की मंदी समाप्त हो जाती है। आप चाहें तो दूध में भी केसर डाल के शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। इत्र। शिवलिंग पर इत्र छिड़कना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इत्र का छिड़काव करने से मन शुद्ध होता है, तामसिक प्रवृत्तियों से मुक्ति मिलती है और इत्र छिड़कने से भक्तों को सद्बुद्धि भी आती है। और दही। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से आप में परिपक्वता आती है और आप जीवन में स्थिर होते हैं। मान्यता है अगर भोले बाबा को नियमित रूप से दही से अभिषेक करें तो जीवन की सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं, कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। घी से अभिषेक करने से शिवलिंग का आपके संतान की प्राप्ति आसानी से होती है। भगवान शिव को घी अर्पित करने से बच्चे की किलकारी जरूर गूंजती है। चंदन। वेद कहता है कि महाकाल को चंदन लगाने से इंसान का आकर्षण बढ़ता है, जीवन में मान सम्मान ख्याति बढ़ती है, तो चंदन आप शिवलिंग पर जरूर लगाएं। शहद। शहद का अर्थ होता है मीठा। अब भोले बाबा कभी भी किसी तरह का कोई भी द्वेष रखते नहीं, तो शिव जी को शहद अर्पित करने से आपकी वाणी में मधुरता आती है, दिल में परोपकार की भावना बढ़ती है। भांग। भगवान शिव को भांग बहुत ही प्रिय है। समुद्र मंथन के विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का प्रयोग किया था और हमारे पुराणों में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा जाता है, जिससे स्किन के रोगों का इलाज भी संभव है। लेकिन अब जो हम बातें करेंगे वो नॉर्मली आप अपने मनोकामना अनुसार अर्पित कर सकते हैं। ईख का रस। गन्ने का रस से अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो जीवन में खुशी बढ़ती है और इसके साथ ही आप घी से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। वैसे जब आप शिव जी की पूजा करेंगे तो तांबे का बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावे आप धतूरा का पुष्प और इस धतूरा का पुष्प अर्पित करने से क्या होता है ना, जीवन के हर शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं।
पीपल का पत्ता अगर शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, मन से संबंधित परेशानी समाप्त हो जाती है। तो पीपल का पत्ता आप कैसे अर्पित करेंगे? 1 लोटा पानी में रात में शिवरात्रि के पहले एक बर्तन में आप पानी ले लें, 5 पीपल के पत्ते रख के, जो व्यक्ति बीमार है या जिनको बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है आप लोगों के घर के अंदर, सिराहने वो पानी रखकर सो जाएं और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अगर शिवलिंग पर लौंग अर्पित करें शिवरात्रि के दिन तो राहु केतु संबंधी कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं करती और आप तमाम परेशानियों से मुक्त रहते हैं। अनार का दाना अर्पित करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शनिदेव के प्रकोप से भी बचाते हैं। जीवन में मान सम्मान बढ़ता है, नौकरी प्राप्ति में आसानी होती है। तो अनार के दाने निकाल के उससे अभिषेक करें तो खुशियां बढ़ेगी। अब बात करते हैं, चूंकि बेलपत्र शिव जी को बहुत ही प्रिय है तो बिना बेलपत्र का तो पूजा ही अधूरा है। एक भी बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे 108 बेलपत्र अर्पित करने का विधान है, लेकिन जब आप एक बेलपत्र अर्पित करें तो पहले उस पर चंदन से राम लिखें, फिर अर्पित करें उल्टा करके, फिर उसको उठाइए, उसको शुद्ध कर ले, धो लें, फिर अर्पित कर दें। अगर आपके पास नहीं है तो हरा मूंग अर्पित करने से वाणी दोष समाप्त होता है, बुद्ध संबंधी परेशानी समाप्त हो जाती है। एक बात याद रखिए, जो भी अर्पित करें थोड़ा थोड़ा। और अगर आप गेंदे का पुष्प अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो जीवन में खुशियां बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि गेंदे का पुष्प अर्पित करने से जीवन में हर्षोल्लास बढ़ जाता है। और ये है सेवली, जिसको बंगला में कहा जाता है, वैसे इसको कहते हैं हरसिंगार। ये पुष्प लगभग सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है और अगर इससे आप शिव जी का अभिषेक करें तो जीवन में प्रेम बढ़ता है, प्रेम की प्राप्ति होती है। अपराजिता का पुष्प अर्पित करने से शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हैं, शत्रु विरोधी आपके दबे रहते हैं, यानी आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर दुश्मन बहुत बढ़ गए हों तब शिवलिंग पर लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करें। शत्रु विरोधी चाहकर भी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। लाल गुड़हल का पुष्प शत्रुओं को शांत रखता है। अब आक का पुष्प, आक का पुष्प अर्पित करने से एक तो शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय भी है और जीवन में ये जो आक का, अगर आपके दुश्मन ज़्यादा हो तो आक के दूध से शिवरात्रि के दिन आक के पत्ते पर दुश्मन का नाम लिखकर वहीं वृक्ष के नीचे या कहीं भी मिट्टी में दबा दे तो दुश्मन शांत रहते हैं। यह है गुलाल, जिसको अबीर कहते हैं, अबीर गुलाल जरूर अर्पित करें, क्योंकि शिवरात्रि के दिन उनका विवाह होता है तो उस दिन मस्ती होती है, नाच गाना होता है, इसलिए अबीर जरूर अर्पित कीजिए और हर किसी को तिलक कीजिए अबीर से। अंत में जब आरती करेंगे तब आरती में आप कपूर और लौंग जलाकर आरती करें, सब जगह दिखाइए, फिर सबको आरती लीजिए और आरती लेने के समय कुछ कॉइन वहाँ पे रखिएगा। इसके बाद उसको उठाकर किसी पास के मंदिर में रखा है। तो आप घर में भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में भीड़ रहती है, इसलिए हमने सिंपल तरीका बताया है आपको पूजा करने के लिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद। अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा।